हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस। इस वीडियो में आज हम A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कार लोन से रिलेटेड। आप आसानी से कार लोन कहां से ले सकते हैं, कितने अमाउंट तक का कार लोन आपको लेना चाहिए, इंटरेस्ट कैसे कम करवा सकते हैं और क्या आपको कार लोन लेना भी चाहिए या नहीं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जैसे हमने एजुकेशन लोन की वीडियो में SBI का एग्जांपल लिया था, सेम वैसे ही इस वीडियो में आज हम इंडिया के सबसे बड़े बैंक SBI का एग्जांपल लेते हुए पूरे प्रोसेस को समझेंगे। एंड याद रहे, मोस्टली सारे बैंक्स का जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एंड ये जो सेम इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी ऑटोमोबाइल परचेज जैसे EV बाइक्स, टू व्हीलर्स या कार्स सब पे अप्लाई होती है। इनफैक्ट SBI का ऑटो लोन कैटेगरी का एक पूरा अलग से सेक्शन है जिसका एक पार्ट है कार लोन। सो देखो, SBI कार लोन ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी है फॉर न्यू कस्टमर्स, ये उन लोगों को लोन दिया जाता है जो पहली बार SBI से लोन ले रहे हैं। सेकेंड इज फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ये उन लोगों को लोन दिया जाता है जिन्होंने पास्ट में SBI से कोई ना कोई लोन ले रखा हो। इसको SBI वाले लॉयल्टी स्कीम भी बोलते हैं एंड इसमें SBI होम लोन कस्टमर्स को थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है। अब देखो, कार लोन की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कार लोन कैसे काम करता है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ऑब्वियसली कार लोन आप अपनी कार लेने के लिए लेते हो। अब इसमें जिस भी कार डीलर के पास आप जाते हो गाड़ी खरीदने के लिए, बैंक उनको आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है एंड आप बैंक को हर महीने EMI देते हो अपना लोन भरने के लिए। एंड बैंक आपसे इसके बदले में आपकी कार को गिरवी रख लेता है, मतलब एज अ सिक्योरिटी। अब इसको बैंक हाइपोथिकेशन भी बोलते हैं, लेकिन इसका सिंपल मतलब होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब तो आपको पता ही है। अगर आपने अपने लोन में या EMI पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो बैंक के पास राइट होगा आपकी गाड़ी सेल करने का, अपने पैसे रिकवर करने के लिए। जनरली बैंक्स ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी जरूरी है। अब बहुत सारे बैंक्स कार लोन को ऑटो लोन वाली अम्ब्रेला में डालते हैं। सो अगर आपको कोई बैंक बोले कि हम आपको ऑटो लोन दे रहे हैं तो घबराना मत, इसका मतलब कार लोन ही है। एंड अगर डीलर बोले कि ये डील फाइनेंस हो जाएगी तो ये गलती बिल्कुल मत करना, इट्स अ ट्रैप। एंड ये ट्रैप क्यों है ये भी हम वीडियो में आगे समझेंगे। अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि आपको कार लोन या ऑटो लोन ही लेना है। अब ये समझ आ गया है कि कार लोन कैसे काम करता है। अब ये समझते हैं कि कार लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी इनकम मिनिमम 3 लाख पर एनम होनी चाहिए। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस है, तो आपका ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न मिनिमम 3 लाख का होना चाहिए। एंड अगर आप किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से एसोसिएटेड हो तो आपका ITR कम से कम 4 लाख का होना चाहिए। अगर इनकम या ITR इस क्राइटेरिया से मीट नहीं करते तो आप किसी को एप्लीकेंट के साथ भी लोन ले सकते हैं। एंड अब जब आपका को एप्लीकेंट होगा तो उसकी इनकम भी ऐड हो जाती है। इसके अलावा आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 70। अब चलो ये देखते हैं कि बैंक आपको कितने अमाउंट तक का कार लोन सैंक्शन करता है। अब देखो, कार लोन के केस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा ही होगा, ये डीलर होंडा अमेज का ये प्राइस दिखा रहा है दिल्ली में। अब इसका एक्स शोरूम प्राइस है 8.09 लाख एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 9.15 लाख। अब इसके ऑन रोड प्राइस में RTO, इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि लोन आपको एक्स शोरूम प्राइस पे मिलेगा या ऑन रोड प्राइस पे, क्योंकि दोनों में 1 से 1.5 लाख का फर्क होता है। सो देखो, एज अ थंब रूल बैंक जनरली आपको ऑन रोड प्राइस पे फंडिंग करता है एंड बैंक्स यूजुअली आपको टोटल ऑन रोड प्राइस का 90% तक का लोन देता है। एंड SBI के केस में ये ऑन रोड प्राइस का 85% तक का फंड्स आपको मिल जाते हैं एंड बाकी के आपको खुद अरेंज करने होते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि व्हाई नॉट 100%, तो इसके भी दो रीजंस हैं। फर्स्ट, जब आप अपनी जेब से 10 से 15% अमाउंट अरेंज करते हो तो आपकी सीरियसनेस दिखती है इस प्रोसेस में। एंड सेकंड, कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट होता है, मतलब जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकलती है तो उसकी वैल्यू 10 से 15% नीचे गिर जाती है। तो अगर कस्टमर्स फ्यूचर में डिफॉल्ट कर देंगे तो बैंक एटलीस्ट 85 to 90% अमाउंट रिकवर कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 100% रिकवरी मुश्किल होती है एंड इन्हीं रीजंस की वजह से बैंक आपको कभी भी 100% फंडिंग नहीं देता। अब बात करते हैं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी है उतना लोन लेने की। देखो, सैलरीड एम्प्लॉय के केस में SBI आपको आपकी मंथली सैलरी का 48 टाइम्स तक का लोन दे सकता है। तो अगर आपकी सैलरी 20,000 है और आपको 15 लाख तक का लोन चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा। इस सैलरी पे आपको 9.6 लाख तक का ही लोन मिलेगा। अब चलो देखते हैं कि बैंक आपको इस लोन के लिए कितना इंटरेस्ट लगाएगा। इंटरेस्ट रेट्स में एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग होता है और ये हमने काफी बार वीडियोस में डिस्कस करा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा, इसलिए हम यहाँ आज इसको स्किप कर रहे हैं। देखो, कार लोन और ऑटो लोन सिक्योर लोन ही होता है तो इसके इंटरेस्ट रेट कम ही होते हैं टाइम टू टाइम। एंड अगर अभी का इंटरेस्ट रेट देखें तो एज ऑफ अप्रैल 2024 SBI का इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 9.15% से।
अब ये फ्लोटिंग रेट है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता है। एंड जैसे ही आरबीआई का रेपो रेट कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी अपने आप कम हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 9.15% इंटरेस्ट रेट उनके लिए है जिनका सिबिल स्कोर 800 प्लस है। अगर सिबिल स्कोर 750 है तो 9.65% लगेगा, मतलब 0.40% से ज्यादा। एंड इसके लिए आरबीआई ने एक ग्रिड भी दी है जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट के अलावा बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस भी लेगा एंड इसके स्लैब्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपका 5 लाख तक का लोन है तो 750 प्लस जीएसटी, 10 लाख तक का लोन है तो 1250 प्लस जीएसटी एंड 10 लाख से ज्यादा का लोन है तो 1500 प्लस जीएसटी। इसके अलावा एसबीआई या कोई भी बैंक आपको बहुत सारे पेनल चार्जेस लगाता है, जैसे ईएमआई डिफॉल्ट, चेक बाउंस एक्सेट्रा, एंड ये सब आपके सैंक्शन लेटर में मेंशन होते हैं। लास्टली बात करते हैं लोन टेन्योर की, तो एसबीआई आपको मैक्सिमम 7 साल तक का टेन्योर देता है, मतलब आपको इस लोन को भरने के लिए या वापस देने के लिए 7 साल तक का टाइम रहता है। लेकिन हमारी यहाँ एक एडवाइस है, जस्ट बिकॉज बैंक आपको 7 साल तक का टाइम दे रहा है तो आपको उतना टाइम नहीं लेना चाहिए कार लोन के लिए। हमारे ओपिनियन में कार लोन के केस में 4 से 5 साल तक का लोन लेना बेस्ट होता है। अब देखो ये भी बता दूं, कार लोन का डिसबर्समेंट बहुत सिंपल होता है। जिस डीलर से आप कार ले रहे हो बैंक उनको पैसे देता है एंड आप बैंक को हर महीने ईएमआई देते रहते हो अपना लोन पे ऑफ करने के लिए। तो ये थी पूरी वीडियो कार लोन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंस अकेडमी।